जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ का आपको बता दें कि आज 42वां दिन है और श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन की भी खास तैयारी है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आखिरी स्नान 26 फरवरी को होगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए हैं। पुलिस अफसर खुद फील्ड में उतरकर भीड़ नियंत्रण कर रहे हैं। रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हुई हैं। तो आपको बता दें कि आज महाकुंभ का 42वां दिन है और आपको बता दें कि जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का, अगर महाकुंभ की बात करें, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आपको बता दें क्योंकि आखिरी स्नान 26 फरवरी को होगा और क्योंकि महाशिवरात्रि भी है उस दौरान और उसी के साथ ही महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी, तो ये आंकड़ा जो 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है, इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तो आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है इस वक्त महाकुंभ में। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। आज 42वां दिन है और आपको बता दें कि इस दौरान भीड़ हर जगह, श्रद्धालुओं की भीड़ हर जगह देखने को मिलेगी महाकुंभ में, जहां पर भी आप नजर घुमाएंगे। तो ये तस्वीरें दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच महाशिवरात्रि की बात करें, क्योंकि आखिरी स्नान उस दिन होना है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी वीआईपी पासों को अब रद्द कर दिया है। किसी को भी अब वीआईपी पास नहीं इशू किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 26 फरवरी को आखिरी स्नान होना है, आखिरी दिन होगा महाकुंभ का, महाशिवरात्रि का मौका भी है। तो ऐसे में हर कोई महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और यही वजह है कि रोजाना बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो भारी संख्या में प्रयागराज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले देखिए सरकार की तरफ से कहा गया था कि 40 से 45 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन उस आंकड़े को भी अब ये जो आंकड़ा है पार कर चुका है और इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी भी कई दिन बचे हुए हैं महाकुंभ के। क्योंकि 26 फरवरी को आखिरी स्नान होगा, उसी दिन देखिए महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन रोजाना बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तैयारियां पहले से ही प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन इस बीच महाशिवरात्रि के मौके को देखते हुए और जिस तरह से भीड़ रोजाना पहुंच रही है महाकुंभ में, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसको देखते हुए अब वीआईपी पास को भी अब रद्द कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन पहले ही घोषित कर दिया गया है अब, क्योंकि सैटरडे संडे के दौरान नो व्हीकल जोन घोषित किया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ दिन बचे हुए हैं और भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, यही वजह है कि अब 26 तारीख तक, यानी कि आखिरी जो दिन रहेगा 26 फरवरी तक, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है महाकुंभ में। तो गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहेगा और ऐसे में वीआईपी पास को भी रद्द कर दिया गया है। तो आप समझिए, इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी संख्या में रोजाना लोग पहुंच रहे होंगे। और ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डों की बात करें और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अब हवाई अड्डों की, यानी कि तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद की ही गई है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो पहुंचने में महाकुंभ में, अब इसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और ऐसे में कोई परेशानी ना हो, किसी भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको, उसको देखते हुए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ ड्रोन से नजरें रखी जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरों का भी यूज किया जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और चाहे हम महाशिवरात्रि की बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस दिन तो और भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि आखिरी स्नान है वो महाकुंभ का 26 फरवरी को। तो ऐसे में उसी को देखते हुए प्रशासन हर जगह मुस्तैद नजर आ रहा है।
आपको बता दें कि त्योहारों को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बैठक की गई थी अधिकारियों के साथ और कहा गया था कि महाशिवरात्रि को देखते हुए दिशा निर्देश दिए गए थे और ये कहा गया था कि कोई चूक ना हो पाए, तो इस तरह से कड़ी व्यवस्था महाकुंभ में की जाए। तो आज महाकुंभ का आपको बता दें कि 42वां दिन है। वीडियो महाकुंभ में आ रही एक फ्लाइट का वीडियो आप देख रहे थे और आप अगर हम इस बीच हवाई यात्रा की बात करें तो देखिए इसने एक और ही नया कीर्तिमान रच दिया है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाकुंभ से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, ये वीडियो हम देख रहे थे और अगर इस बीच हम श्रद्धालुओं की बात करें, क्योंकि देखिए रेलवे की अगर बात करें, चाहे हम बसों की बात करें, उससे तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं महाकुंभ में पहुंच ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हवाई यात्रा की बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी नया कीर्तिमान रचा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 32 लाख से ज्यादा अब तक जो श्रद्धालु हैं वो हवाई यात्रा के जरिए महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो जाता है विकास कि किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। बिल्कुल इस तरीके से लगातार सनातनी जो श्रद्धालु हैं महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब तक लगभग 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। ऐसे में महाशिवरात्रि का महापर्व है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार और तमाम जो आला अधिकारी थे उन्होंने बैठकें ली थी और जो तमाम एंट्री पॉइंट है वहां पर आईजी लेवल के अधिकारियों की तैनाती की गई। वहीं बात की जाए तो रेलवे और बसेस की, तो वहां पर भी श्रद्धालु खचाखच आ रहे हैं। लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और उनकी डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से भक्ति भाव में सारे श्रद्धालु सराबोर है, लगातार वो संगम पहुंच रहे हैं। संगम में लगभग 42 ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां वो चाहे कच्चे हों या पक्के हों, सभी घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सभी घाटों को संगम मानकर स्नान कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके की उनको दिक्कत न हो, इसको लेकर भी लगातार जो जिला प्रशासन है, जो महाकुंभ प्रशासन है, वो भी लगातार तैयार है। और ऐसे में जिस तरीके से आप जो एयरपोर्ट है और जो रेलवे है वहां पर भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। कल जिस तरीके से कई ऐसे श्रद्धालु थे जो विदेशों से आकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे और यहाँ से जल और यहाँ की जो रेत है उसको ले जाकर अपने घरों में विराजमान करेंगे, ऐसा उन्होंने जानकारी दी थी। तो लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से महाकुंभ में अलौकिक तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं, वो चाहे अक्षय वट कॉरिडोर हो या लेटे हनुमान जी मंदिर हो, नागवासुकी मंदिर हो या शंकर विमान मंडपम हो, तमाम जो आस्था से जुड़े जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और अब महाशिवरात्रि के महापर्व पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ के महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि हम तैयार हैं और रोजाना पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए तमाम इंतजाम महाकुंभ में भी किए गए हैं। विकास तमाम चीजों को लेकर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है विकास, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा और प्रयागराज के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकुंभ के बीते 40 दिनों में वो 10वीं बार प्रयागराज का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर होने वाले स्नान की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तब आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। एक बार फिर से विकास का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे। विकास, क्या जानकारी इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं? सबसे पहले अब आगरा को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे, उसके बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जिस तरीके से प्रयागराज के दौरे पर आए थे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके साथ वो यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाए थे और उनका स्वागत किए थे। ऐसे में उन्होंने अक्षय वट और लेटे हनुमान जी मंदिर का उन्होंने दर्शन और पूजन किया था। और आज जिस तरीके से कई ऐसे कार्यक्रम है वो जो गंगा पंडाल में संत गाड़गे समेत जो तमाम जो कार्यक्रम है, विधान परिषद
सदस्य सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। और जिस तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की जानी है जिला प्रशासन की ओर से, और जो महाकुंभ की पुलिस जो व्यवस्था है उसको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करेंगे। तो ऐसे में आज जो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी निगरानी में पूरे महाकुंभ की कवरेज करवा रहे हैं। महाकुंभ में तमाम जो सुरक्षा है उसको देख रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई चूक न हो, इसको लेकर काफी वो सजग रहते हैं। तो आज जिस तरीके से कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज में थे, आज भी वो रहेंगे। और ऐसे में महाशिवरात्रि के महापर्व पर, क्योंकि बड़ा स्नान पर्व है, करोड़ों चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं देखिए, सुबह 8 बजे तक आपको बता दें कि अगर महाकुंभ की बात करें, क्योंकि आज 42वां दिन है, तो 32 लाख श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और महाशिवरात्रि के स्नान के संग महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। महाकुंभ में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है और आज 42वां दिन है। और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे तक लगभग 32 लाख श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और आप इससे अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। महाकुंभ की